संगठन का विस्तार होगा और आपके बलबूते पर ही नया जिलाध्यक्ष पार्टी के काम को अंजाम देगा। अच्छा, नाम बताते जाओ भाई अपना। आते रहो। चलो बुके से ही करो। कौन सा मंडल? नाम बताओ। ये मंडल में खड़े हैं। अच्छा, नाम बताओ अपना। सुभाष अमरीश शर्मा। चलिए, आइए विकास पाल। ये तो पुराना है, इसकी उम्र ही नहीं बढ़ रही। ये 10 साल पहले भी ऐसे ही था। पहला भी था पूरे जिले में। क्या नाम? संदीप। चलिए, अच्छा। नाम बता रही है, कौन करो। नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान और आज हमें रुड़की भाजपा कार्यालय पर यहां पर माननीय सांसद डॉक्टर नरेश बंसल जी पहुंचे हैं। डॉक्टर नरेश बंसल जी 4, 5 और 6 तारीख को जो नेहरू स्टेडियम का ग्राउंड है वहां विकसित भारत विकसित उत्तराखंड विशाल प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं, जिस आयोजन के लिए यहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए माननीय सांसद जी पहुंचे हैं और माननीय सांसद जी क्या बताएंगे उसे हम कवर करने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए अपडेट रुड़की। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जिला रुड़की के प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के प्रांगण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। ये आज हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे बीच में हमारे राज्यसभा सांसद हमारे माननीय बड़े भाई नरेश बंसल जी हमारे बीच में हैं। आप सब तालियों से स्वागत करेंगे और मैं माननीय जिलाध्यक्ष से कहूँगा कि आप नरेश जी का स्वागत करें। तो कुछ पेश कर दें। हमारे बीच में रुड़की विधानसभा के हमारे विधायक सतीश बत्रा जी हैं। मैं सतीश कौशिक जी से आग्रह करूँगा कि कुछ भेंट करें, आप उनका स्वागत करें। हमारे बीच में भाई ललित देव प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में हैं। मैं सतीश कौशिक जी से आग्रह करूँगा कि आप कुछ भेंट करें। हमारे बीच में उपस्थित सभी गणमान्य नेतागण, जैसा आप सभी को पता है विकसित भारत की जो यात्रा है उसके लिए जो बहुत कुछ अपरिहार्य स्थितियां होती हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो विभिन्न विभाग द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, युवा शक्ति के लिए जो मौके हैं, हम सब इस बात का चर्चा करते हैं। पर वस्तुतः अधिकांश लोगों को शायद ये जानकारी भी नहीं होगी कि टोटल कौन कौन सी योजनाएं हैं। कुछ योजनाएं जैसे रुद्रा योजना हो गई या कृषि बीमा योजना हो गई या आयुष्मान योजना हो गई। हेलो, तो कुछ जो प्रचलित या जो बहुत ज्यादा पॉपुलर योजनाएं उनका तो हम सबको ज्ञान रहता है, परंतु आम जनता को या आम मानव को ये नहीं पता कि कौन कौन सी योजनाएं जा रही है। इसमें हम लोग मिल करके विधायक जी स्वागत कर रहे हैं आपका। तो जनमानस के बीच में हेलो, ऐसे ज्यादा अच्छी नहीं ना। तो बहुत सी ऐसी योजनाएं जिनका एक आम नागरिक को नहीं पता रहता। इस क्रम में भाई साहब पिछले कई वर्षों से लगातार एक केंद्रीय प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं। पहले देहरादून में की गई राइजिंग इंडिया राइजिंग उत्तराखंड के नाम से। गत वर्ष हरिद्वार में बहुत सफल उसका योजना रही, वहाँ पे मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला। 3 दिन का पूरा कार्यक्रम था, बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम था। तब हमने भाई साहब से आग्रह किया कि भाई साहब इस तरह का एक कार्यक्रम रुड़की में भी होना चाहिए। तो भाई साहब ने हमारे आग्रह को स्वीकार करके इस प्रदर्शनी को
रुड़की में लगाने का जो हमारा निवेदन स्वीकार कर दिया है, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं। और 4, 5, 6, 3 तारीख में ये यहाँ पर नेहरू स्टेडियम में चलेगी और इसके बारे में विषय में चर्चा के लिए मैं सीधे अब आमंत्रित भाई साहब को करूँ। ज़्यादातर तो यही बता पाएंगे। उस विषय में भाई साहब हमारा मार्गदर्शन करेंगे कि हमें उसमें अपनी योगदान और सहभागिता कैसे सुनिश्चित करनी है। अधिक से अधिक संख्या में अलग अलग सत्रों में लोगों को लेके पहुंचना है। उस विषय की बिल्कुल स्पेसिफिक चर्चा के लिए मैं आमंत्रित करूंगा सीधे भाई साहब को। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। पुष्कर धामी जिंदाबाद। पुष्कर धामी जिंदाबाद। जैसा कि अभी सौरभ जी ने बताया है, तो आज की ये बैठक उसी निमित्त है। बैठक में हम सबके अनन्य सहयोगी यशस्वी जिलाध्यक्ष भाई शोभाराम जी, हमारे रुड़की के यशस्वी विधायक भाई प्रदीप बत्रा जी, ललित मोहन अग्रवाल जी, दिनेश जी, सुशील त्यागी जी, सौरभ गुप्ता जी, बालियान जी, सतीश कौशिक जी, मनोज जी, राजपाल जी और सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु बहनें। जैसा कि बताया कि पिछले 3 वर्षों से प्रतिवर्ष ये प्रदर्शनी लगती है। मुझे सांसद बने हुए 4 वर्ष हुए हैं, 1 वर्ष कोरोना काल में चला गया। तो हर वर्ष हम कोशिश करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी आग्रह रहता है कि सांसदों के द्वारा इस प्रकार की मेगा प्रदर्शनी, सांसद खेलकूद प्रतियोगिताएं, ये सब होना चाहिए। तो उसी कड़ी में पहले वर्ष हमने राइजिंग उत्तराखंड, राइजिंग भारत, ये प्रदर्शनी देहरादून में लगाई, फिर हरिद्वार में। इस बार विकसित भारत, विकसित उत्तराखंड, इस थीम पर ये प्रदर्शनी यहाँ के नेहरू स्टेडियम में 4, 5, 6 मार्च को लगेगी। 4 मार्च को दोपहर 12 बजे प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करेंगे और पूर्व मुख्यमंत्री तथा महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे श्री भगत सिंह कोश्यारी जी और इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वो उद्घाटन कार्यक्रम में रहेंगे। माननीय स्थानीय विधायक श्री प्रदीप बत्रा जी तो उद्घाटन से लेकर समापन तक सभी में, क्योंकि इन्हीं के उसमें सब कार्यक्रम है, तो इनकी देखरेख में सब होगा। शोभाराम जी की और प्रदीप बत्रा जी की, बाकी सब करेंगे। तो मैं यही निवेदन करने के लिए आया हूँ। आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि जो मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें हम कितना आगे बढ़े हैं। देश के अंदर नए नए क्या नवाचार हुए हैं, स्टार्टअप हुए हैं, मेक इन इंडिया के कार्यक्रम हुए हैं, उनमें कितना लोगों को अवसर मिले हैं, नौजवानों को। तो हर मंत्रालय अपना अपना उसमें योगदान बताएगा। जिनके भी स्टॉल होंगे, लगभग 50 स्टॉल इसमें केंद्र और प्रदेश के मंत्रालयों के होंगे। हर मंत्रालय की इसमें इस थीम में क्या योगदान है बताएंगे। विशेष रूप से हमारे कॉलेज के छात्र इस प्रदर्शनी से बहुत कुछ सीखेंगे। उनको अवसर मिलता है नए नए देश भर के अंदर जो नए आविष्कार हो रहे हैं उनसे रूबरू होने का, उनको समझने का, उनसे आगे बढ़ने का। विशेष रूप से जो हमारा विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक संस्थान है DRDO और इसरो, इनके भी स्टॉल उसमें लगेंगे और इनके अधिकारी सब चीज़ें समझाने के लिए भी वहाँ पर रहते हैं। बाकी भी रहेंगे। तो बहुत कुछ ना कहकर केवल 2047 की थीम में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस सदी का ये 3रा दशक उत्तराखंड का है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी संकल्प लिया है कि उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में लेकर आएंगे। इसलिए इन दोनों का समागम करते हुए विकसित उत्तराखंड, विकसित भारत, इस थीम पर यह प्रदर्शनी लग रही है।
बहुत कुछ कहना भी नहीं है, केवल आप लोगों से निवेदन करना है कि अधिक से अधिक कार्यकर्ता अपने इस प्रदर्शनी का अवलोकन करें और अपने आसपास के लोगों को देखने के लिए लाएं, जिससे हमारी डबल इंजन की सरकारें क्या क्या विकास के काम कर रही हैं उन तक भी वो जानकारी पहुँचे। बहुत बार हम भाषण में कहते हैं, देते हैं, भाषण लोग सुनते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन जब अपनी आंखों से उसका चित्र देखते हैं तो उनको ध्यान में आता है कि हाँ, देश सही दिशा में, सही हाथों में है। तो इससे और मोदी जी का नेतृत्व, धामी जी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और मजबूत होता है। इसलिए आप सबसे मैं केवल आज इतना ही निवेदन करने के लिए आया हूँ कि आप सब भी इस प्रदर्शनी में आएँ और जितना भी अधिक से अधिक समय वहाँ दे सकते हैं अपने पास पड़ोस के सबको लेकर के आएँ, और जिनके विद्यालय हैं, विद्यालयों से संबंध है, विद्यालयों के बच्चे, वैसे हमने व्यवस्था की है, लगभग 10-15 हज़ार बच्चे आएंगे देखने के लिए, जो बड़े बड़े स्कूलों के हैं। सभी स्कूलों को सरकार की ओर से भी कहा गया है आएंगे। तो आप सबसे मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि आप सब भी अपना जितना समय उसको व्यवस्थित कराने में, अपने योगदान देने में, अपने सुझाव देने में दे सकते हैं। नेहरू स्टेडियम का चक्कर लगा करके बता सकते हैं, और 4, 5, 6 में अधिक से अधिक वहाँ पर रहिए और प्रदर्शनी को सफल बनाएं। गांव देहात से भी हमारे लोग आकर के उसको देखें, क्योंकि कृषि क्षेत्र के भी बहुत सारे अनुसंधान उसमें होंगे। लोगों को पता लगेगा कि किस प्रकार से हम ऑर्गेनिक फसलों में आगे बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से हम हॉर्टिकल्चर में आगे बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से मिलेट्स के उत्पादन में और एक्सपोर्ट में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब नई नई जानकारी देने के लिए प्रदर्शनी बहुत ही उपयोगी है, और हम सब प्रयत्नपूर्वक थोड़ा सा कि अपने आप तो आएँ, अपने साथ 4, 5, 6 लोगों को अपने साथ के आसपास के लेकर आएँ, अधिक से अधिक लोग उस प्रदर्शनी में आए। इतना ही मुझे आप सबसे करबद्ध निवेदन करना है। अभी नए मंडल अध्यक्ष घोषित हुए हैं, तो मैं उन सबको अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक प्रगति की जो गाड़ी है उसकी ड्राइविंग सीट पर हैं, और ड्राइवर जिस तरफ गाड़ी ले जाता है गाड़ी उधर ही जाती है। तो आपसे पार्टी को बहुत उम्मीद है, आप सबसे बहुत उम्मीद है पार्टी को कि आपके नेतृत्व में पार्टी की जो प्रगति है उसकी गाड़ी बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगी, संगठन का विस्तार होगा, और आपके बलबूते पर ही नया जिला अध्यक्ष पार्टी के काम को अंजाम देगा। चलो आशीष आप आओ। अच्छा, नाम बताते जाओ भाई अपना। ग्रुप फोटो नया मंडल बना जी, पनियाला फोटो नहीं है क्या? दोबारा आ जाना। हाँ ले लिया। आते रहो। हाँ भाई, चलो बुके से ही करो। कौन सा मंडल? सुभाषगंज। नाम बताओ। गेटीगंज वाला नया सुभाषगंज। ये मंडल में ही खड़े हैं जी अभी। अच्छा, नाम बताओ अपना। सुभाषगंज। अवनीश शर्मा। चलिए, संदीप पुरी जी कलियर चलिए आइए। विकास पाल, ये तो पुराना है। मंडल भी है, पार्षद इसकी उम्र ही नहीं बढ़ रही। पूरे उत्तराखंड में एक ही है जी, 4 लाख ये आपका आशीर्वाद सब है, ठीक है। ये 10 साल पहले भी ऐसे ही था। ये पहला भी था जो मंडल पूरे जिले में एक ही रिपीट हुआ। संदीप जी चुड़ियाला मंडल। क्या नाम? संदीप रघुवंशी। महामंत्री जी पहले। चलिए, अच्छा। ये अमित सोनकर जी, प्रतिनिधि सुभाष। नाम बता भाई। बता दिया, अमित सोनकर। चलो गुरजिंदर जी कृष्णनगर।